गंगा दशहरा एक तरीके से देवनदी गंगा के अवतरण का दिवस है। आज के दिन हम कह सकते हैं, सरल भाषा में कहें तो गंगा जी का जन्म दिवस है। पहली बार वो पृथ्वी पर स्वर्ग से आज ही के दिन अवतरित हुई। और पुरुषोत्तम मास में यदि गंगा दशहरा पड़ता है तो पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा जाता है। इसमें इसका जो दान, स्नान, जप तप का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और पुरुषोत्तम मास, चूंकि गंगा जी भी भगवान विष्णु के चरणों से अवतरित हुई हैं, तो गंगा जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो एक तरीके से प्रकृति के प्रति निवेदन है। प्रकृति के साथ अधिक मास में दान जप तप का जो महत्व है, इसको समेकित करने की भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसकी तरफ गंगा दशहरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसे एक मेक करने का कार्य करता है। केवल सांस्कृतिक और प्राकृतिक नजरिए से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इस समय जो जेठ की जो तपिश होती है, उससे जो विभिन्न तरीके की औषधियां हैं, उन्हें छूता हुआ जो पानी ग्लेशियरों से पिघलते हुए नीचे की तरफ आता है, तो उसमें स्नान करने से तमाम तरीके के जो त्वचा रोग हैं या मानसिक जो विश्राम का महीना, पुरुषोत्तम मास को मानसिक विश्राम का महीना कहते हैं, तो इन दोनों को, एक तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दूसरा ये कि मौसम के अनुकूल जो दान की, जो पुण्य की जो विधाएं बनाई गई, सत्तू का जो दान है या घड़े का, मटके का, पंखे का जो दान है, वो हमारा दूसरों के साथ जो शेयरिंग की जो भावना है उसकी तरफ इशारा करता है। पर भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहाँ जो नदियों के किनारे विकसित होने वाली जो सभ्यताएं हैं, उसका मनुष्य से क्या तादाद में बनता है। गंगा दशहरा एक उसका बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण।